नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है श्वेता दुबे और आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल प्रसिद्धि रियल्टी में। आज मेरे साथ है मेरे कलीग मिस्टर पीयूष आनंद जी। हाय श्वेता, कैसी हो? मैं बहुत अच्छी हूँ। और अब मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ, आज हम जो ये वीडियो लेकर आए हैं, ये वीडियो लेकर हम आए हैं सेंट्रल पार्क फ्लावर वैली के लिए। और जो सबसे बड़ी बात है इस वीडियो की, कि इसमें हमने वो पॉइंट्स को एनालाइज किया जो शायद आप लोगों ने मिस कर दिया है। आप जो भी व्यूवर्स हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने साइट विजिट की भी होगी, तो बहुत सी ऐसी माइन्यूट चीजें हैं जो आपने वहां पर जाकर मिस कर दी होंगी, और वो बातें हमने इस वीडियो में क्लियर की हैं। तो ध्यान से बने रहिएगा हमारे वीडियो में। अगर आपने हमारे वीडियो का एक भी पॉइंट मिस किया तो शायद आपने फ्लावर वैली के बहुत से अच्छे प्रोडक्ट को मिस कर देंगे, और शायद आगे आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में जानने के लिए बहुत ही प्रॉब्लम होगी। तो प्लीज प्लीज स्टे विद अस, और इस वीडियो को अब हम स्टार्ट करते हैं, तो आप हमारे साथ बने रहिए। आज मेरे साथ गुफ्तगू करने के लिए मेरे कलीग मिस्टर पीयूष आनंद जी मौजूद हैं। हेलो पीयूष जी, कैसे हैं आप? तुम कैसे हो श्वेता? मैं बहुत बहुत अच्छी हूँ। चलिए, अब हम आगे बात करते हैं सेंट्रल पार्क के नए प्रोजेक्ट के बारे में, और उसकी ब्रीफिंग अब पीयूष जी खुद देंगे। जब हम कोई भी प्रोजेक्ट पे बात करते हैं, कोई भी प्रोडक्ट पे बात करते हैं, तो हमें ये जानना सबसे ज़्यादा जरूरी है कि प्रोजेक्ट क्या है। तो ये प्रोजेक्ट सेंट्रल पार्क है, जो कि 1000 एकड़ का एक कंप्लीट डेवलप्ड टाउनशिप तैयार हो रहा है, जिसमें 260 एकड़ श्वेता तैयार हो चुका है। यदि हम मैप पे बातें करें तो देखो, तुम्हारे सामने पीछे मैप लगा हुआ है। ये जो मैप देख रही हो ना, ये उसी का है। और ये पूरा पैच जो दिख रहा है, इवन ये पैच तक, ये टोटल 260 एकड़ का है, जो कि तैयार है। मतलब इस प्रोजेक्ट पे ब्लॉक वाइज भी बात करते हैं तो ए ब्लॉक, देन बी ब्लॉक, देन सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ऐसे करके कंप्लीट होता चला गया है। जे ब्लॉक तक, जे एंड के ब्लॉक तक तैयार हो चुका है। नया एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उसका नाम ऑर्चर्ड है, और वो एल ब्लॉक में तैयार हो रहा है। तो जैसे ये ऑर्चिड का कॉन्सेप्ट जो ये लेकर आ रहा है, तो सुनने में आ रहा है कुछ कॉन्सेप्ट के वाइज ये यहाँ पे ये ब्लॉग बनाएंगे। तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? यस, कॉन्सेप्ट से पहले इसका लोकेशन समझ लो ना। हाँ, थोड़ी सी दबी हुई लोकेशन कही जाती है शायद इसको। देखो, जिसको लोग दबा हुआ लोकेशन बोलते हैं, किसी भी हम जब रेसिडेंशियल की बातें करते हैं ना, तो मेरा लोकेशन ना 3-4 फैक्टर पे बातें करता है। पहला, कि तुम्हारे प्रोजेक्ट से, तुम्हारा जो प्रोजेक्ट है उससे क्या क्या जा रहा है, क्या क्या रास्ता जा रहा है। तो सबसे पहला एक रास्ता है जिसको हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बोलते हैं, जो कि इस प्रोजेक्ट के बिल्कुल पास से क्रॉस हो रहा है। दूसरा रोड केएमपी, जिसको हम बीच में कॉन्सेप्ट आया था ईस्टर्न पेरिफेरल एंड वेस्टर्न पेरिफेरल। तो जो वेस्टर्न पेरिफेरल है, जिसको केएमपी बोलते हैं, कुंडली मानेसर पलवल हाईवे, जो है इस प्रोजेक्ट से हार्डली 3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे जा रहा है। और ये दोनों को बीच में कनेक्ट कर रहा है। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का एक कनेक्शन पार्ट है, जो कि दोनों को कनेक्ट कर रहा है। यदि हम लोकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें कुछ पॉइंट पे समझना जरूरी है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे हार्डली 1 मिनट के डिस्टेंस पे है। मेन दोनों का केएमपी और दिल्ली मुंबई का जो कनेक्टेड पॉइंट है, उसके ऊपर ये बेस है। हम राजीव चौक, जो गुड़गांव का सबसे प्राइम एक सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं गुड़गांव का, उसको राजीव चौक बोलते हैं। राजीव चौक यहाँ से हार्डली 18 से 20 मिनट के डिस्टेंस पे है। हम बातें करते हैं एयरपोर्ट का, तो एयरपोर्ट आज के समय में 2 है। पहला एयरपोर्ट इंदिरा गांधी एयरपोर्ट है, जो कि ऑलरेडी आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट एयरपोर्ट वर्ल्ड का है। वो यहाँ से 40 से 42 मिनट के डिस्टेंस पे है। तो लोकेशन की बात करें तो 40 से 42 मिनट के डिस्टेंस पे आ गया। सेकंड बात करते हैं, एक नया डेवलपमेंट हो रहा है जिसको जेवर एयरपोर्ट बोल रहा है। कि पिछले तुम 3-4 साल से देखो ना कि बहुत हाइप मचा हुआ है। हाँ। ये जेवर एयरपोर्ट है, अब यूपी का नक्शा बदलने वाला है, देन नोएडा चेंज होने वाला है। ये जेवर एयरपोर्ट भी यहाँ से 30 से 32 मिनट के डिस्टेंस पे है। मतलब जो रेजिडेंट्स हमारे यहाँ रहेंगे वो हाँ। जेवर एयरपोर्ट से भी कनेक्टेड हैं। यस, जब हम बात करें कि एक जगह एक बारी 30 से 32 मिनट के डिस्टेंस पे है, दूसरा तुम्हारा 40 से 42 मिनट के डिस्टेंस पे है। ऑलरेडी एक इंटरनेशनल है, दूसरा इंटरनेशनल बनने वाला है। तो अब जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं तो दो हमारे पास एयरपोर्ट आ गया। लोग बोलते थे कि हम 2 हाईवे के बीच में, हम तो बोले कि हम 2 एयरपोर्ट के बीच में हैं। हाईवे तो है ही है कि 248 जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जा रहा है वो यहाँ से जा रहा है, कुंडली मानेसर है, मेन का कनेक्टिंग पॉइंट जो है वो है। लेकिन अब तो 2 एयरपोर्ट के साथ में है ना। इसके अलावा जब हम बातें करते हैं तो सबसे पहले तुम ये देखो कि एक पिछले 7-8 साल से बहुत तेजी से चेंज हुआ है। डीएमआरसी क्या है, दिल्ली मुंबई रेल कॉरिडोर बन रहा है।
मैडम ये हमारे यहाँ से हार्डली 2 किलोमीटर पे है। लेकिन मतलब कितनी भी डेवलपमेंट हो जाए, जैसे हमारे दर्शक भी ये जानना चाहेंगे, तो एक तरीके से इसके साथ एक गांव का कॉन्सेप्ट जुड़ा है, सोहना, जिसे हम एक विलेज कहते हैं, तो इसको हम कैसे इस मैडम पूरे दुनिया का कोई भी फर्दर डेवलपमेंट होता है तो गांव से ही शुरू होता है। आप दिल्ली का, हम दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली का सबसे पॉश एरिया साउथ दिल्ली आता है। साउथ दिल्ली का कोई भी पॉश एरिया आप उठा लो, क्या वो गांव से पैसेज नहीं जुड़े हुए हैं? साउथ एक्स के साथ कोटला मुबारकपुर लगा हुआ है, न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी के साथ भरत नगर लगा हुआ है, देन हम बातें करते हैं साकेत के साथ नेप सराय लगा हुआ है, छतरपुर गांव लगा हुआ है, बसंत कुंज के साथ मसूदपुर लगे हुए हैं, किशनगढ़ लगे हुए गांव। तो किसी भी एरिया को उठा लो, जो गांव हो तो रहेगा ही रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता। लेकिन जो गांव का हम कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या वो एक्चुअल में गांव रह गए हैं आज के समय में? नहीं, आज के समय में तो नहीं रह गए ना। आज वहां पे सी गांव का मतलब क्या था कि हमारे पास पूरे आसपास में खेती हो रहा है, हम अपने घर के सामने गाय या भैंस रख रहे हैं। अब तो वो कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। आज सोना का पूरा मास्टर प्लान उठा लो, तो वहां पे गांव तो है ही नहीं, अब तो सारे सेक्टर में कन्वर्ट हो गया ना, तो गांव तो है ही नहीं। तो जैसे एक और कहा जा रहा है ये टाउनशिप ना, मतलब एक टाउनशिप भी है या सस्टेनेबल, सेल्फ सस्टेनेबल टाउनशिप हाँ, है। so बिकॉज इसका मतलब क्या मैं एक इसका फ्यूचर क्या है कि सेल्फ सस्टेन का मतलब क्या होता है कि जब हम बातें करते हैं कि हमें किसी बाहर की दुनिया पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं है, उसको सेल्फ सस्टेन बोलते हैं। हम सेंट्रल पार्क की बात करते हैं जो 250 एकड़ है और 1000 एकड़ बनने वाला भी है। यहाँ पे फ्यूचर जो कि हमें बिल्डर के थ्रू पता चला है, सेंट्रल पार्क के थ्रू हमें पता चला है कि यहाँ पे ये वाटर हाइड्रोपोनिक एग्रीकल्चर शुरू करने वाले हैं, देन एयरपोनिक एग्रीकल्चर शुरू करने वाले। आज इनके पास ऑलरेडी ऑर्गेनिक फार्मिंग चल रहा तो है। ये मतलब ये जितनी भी चीजें अभी आपने बताई, तो क्या यहाँ पे रहने वाले हर रेजिडेंट को इसका फायदा मिलेगा? बिल्कुल फायदा मिलेगा, बिल्कुल फायदा मिलेगा। ये इनके लिए ही तैयार हो रहा है, क्योंकि इन्होंने ब्लॉक वाइज अपने प्लान तैयार बिल्कुल किया। ब्लॉक वाइज प्लान तैयार किया, लेकिन गेटेड टाउनशिप तो है ना। ये एक ऐसा टाउनशिप है जो पहले हम राजा महाराजाओं की बातें करते थे कि एक पूरा किला के अंदर अपने गांव को बसाते थे, अपने शहर को बसाते थे। किसी भी किला को उठा के देख लो, चाहे उदयपुर जाओ, कहीं पे तो पूरा किला बंदी होता था। ये पूरा टाउनशिप एक किला बंदी है, जो कि बाहर का दीवार जो है तुम्हारा 8 से 12 फीट के हाइट पे बना हुआ है, और हर एक जगह वो पूरा का पूरा गेटेड है। मतलब कोई भी ब्लॉक जो है, हम ए ब्लॉक की भी बात कर रहे हैं या एल ब्लॉक की बात कर रहे हैं, इसके साथ साथ में बाउंड्री बढ़ता चला जा रहा है, जो कि किलाबंदी की तरह है। तो अगर हम बात करते हैं कि कितने सेक्टर में बना हुआ है, क्योंकि लगभग 1200 एकड़ का प्रोजेक्ट है ये। अभी तक तो 1000 एकड़ की बातें लोग कर रहे हैं, अब आगे बढ़ता है तो पता नहीं, बिकॉज वो जमीन को एक्वायर करने की बातें उनकी लगातार चल रही है। लेकिन अभी जो हम बात करते हैं ये 2 सेक्टर में, सेक्टर 32 और सेक्टर 33 सोना का है, इसके ऊपर डेवलप हो चुका है। जो फर्दर डेवलपमेंट होने वाला है उसमें भी कुछ नए सेक्टर ऐड होंगे। अच्छा, अगर हम जैसे ये लेआउट आप लोग अपने स्क्रीन पे भी देख लेंगे, सो अगर हम बात करते हैं ये जो पूरा सेक्टर है, तो ये लो राइज रहेगा इसके आगे पीछे, या फिर लोगों को वो अपना अरावली का व्यू देखने के लिए मिलेगा या नहीं मिलेगा? जब हम टाउनशिप की बात करते हैं तो ये गवर्नमेंट एक हमें लाइसेंस अप्रूव करती है, जिसके अंदर हमें कितना हाई राइज बनाना है और कितना लो राइज बनाना है। हाँ, इसके आसपास में हाई राइज भी बनेगा, इसमें भी हाई राइज बनेगा। ऑलरेडी इसमें एक टाउनशिप है, यहाँ पे एक और फ्रंट टावर, वो हाई राइज है, जो कि तुम्हारा 12 से 14 फ्लोर के बीच का बना हुआ है। इसमें एक फर्दर इनका डेवलपमेंट होने वाला है, जिसके बारे में अभी तो ये बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा समझ सुनने में आया है तो तुम्हारा 42 से 45 फ्लोर का बिल्डिंग बनने वाला है। एंड लोकेशन तो मैं और कुछ सूरत आप जाना चाहते हैं? हाँ, अब जैसे अब द ऑर्चिड की बात चल रही थी, हमने लोकेशन जान लिया, हमने सेंट्रल पार्क के इस फ्लावर वैली प्रोजेक्ट के बारे में जान लिया, तो अब द ऑर्चिड है क्या चीज? श्वेता, आज के समय में क्या है, ऑर्चिड का मतलब क्या होता है? बागीचा। भाई हम हिंदी में बातें कर रहे हैं। हाँ, बागीचा। तो बागीचा होता है ना, बागीचा किस चीज का होता है? बागीचा फूलों का होता है। फूलों का बाग होता है। हाँ, बाग होता है। हाँ, बागीचा फलों का। हाँ, फलों का होता है। तो ये एक ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया जा रहा है जहां पे 28 से ज्यादा तरीके के फल लगाए जाएंगे, जिसमें 200 से ज्यादा पेड़ होंगे। और ये एक कमिटमेंट इन्होंने क्या किया है कि जब हम प्रोजेक्ट के लेआउट पे आएंगे तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि 4 लेयर में ना तो पूरा जो फ्रूट का ट्री है वो प्लेस कर रहे हैं।
फ्रूट का ट्री ऑलरेडी प्लेस हो चुका है, होना नहीं है, हो चुका तो है। ये ऑल सीजन फ्रूट्स होंगे बिल्कुल या ऑल सीजन फ्रूट होंगे, मीन्स 12 महीने लोगों को 12 fruit- महीने मिलते रहेंगे। अच्छा। और ये 4 लेवल पे एक तरफ है, 4 लेवल पे दूसरी तरफ है। आज के समय में एक नया लर्निंग कॉन्सेप्ट भी है कि यदि मुझसे आज के समय में कोई पूछ दे कि आप 28 फल का नाम बताएं, तो शायद मुझे मुश्किल हो जाएगा। हाँ। ये एक बहुत बड़ा एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी बातें कर सकते हैं कि क्या 28 तरह के फल का नाम बच्चों को पता है। जब बच्चों को नहीं पता, एटलीस्ट जो बच्चे वहां पर रहेंगे, एटलीस्ट वो फल का नाम तो सीख जाएंगे ना। प्लस उन्हें वो फल जो है ऑर्गेनिक है। यहाँ पे जो एप्पल लगाने की बात हो रही है, श्वेता आपको पता है कि गुड़गांव का एरिया, ये सोना का एरिया, ये दिल्ली का एरिया बहुत हीटेड होता है। यहाँ पे सेब लगाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट इसमें वो भी प्लांट किया जा रहा है। सो उस तरीके से ये पूरा प्रॉपर का पूरा- एनवायरनमेंट को Yes. मेंटेन करें। पूरा का प्रॉपर इन्वायरमेंट को मेंटेन करेंगे। देखो सोचा यहाँ पे क्या है कि 11.5 एकड़ का टाउनशिप, एक्चुअली ये जो ब्लॉक है 13 एकड़ का है, लेकिन जो प्रोजेक्ट ये बन रहा है वो 11.5 एकड़ पे बन रहा है। 11.5 एकड़ में जो नंबर ऑफ प्लॉट है वो तुम्हारा 76 है। अब 76 प्लॉट का मतलब क्या है कि डेंसिटी तो बहुत कम हो गया ना। बीच में पूरा एरिया एक पार्क का है जो कि करीब करीब 4 एकड़ का है। तो एक 11 एकड़ के टाउनशिप में 4 एकड़ का पार्क है। हाँ। आप समझ लीजिए कि वो पार्क किस तरीके का डेवलप किया हाँ, जा तो रहा जैसे है। अगर हमारे व्यूवर्स देख रहे हैं तो पूरे फ्लावर वैली में हम एक प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। वो 11.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है, उसका नाम द ऑर्चिड है, और इसमें इन्होंने पार्क का एरिया करीब करीब 4 एकड़ का 4 एकड़ का पार्क का एरिया ही दे रखा है। अच्छा, अब एक और बात, जैसे आपने बताया कि ये फ्लोर्स बने, तो ये नए एफएआर के अकॉर्डिंग आ रहे हैं या अभी पुराने के अकॉर्डिंग ही? बहुत बढ़िया। हाँ। ये प्रोजेक्ट का लाइसेंस जो था पहले आ चुका था। तो ये अच्छा। पुराने एफआर के अकॉर्डिंग, मतलब पुराने जो फ्लोर प्लान था, हम्म। 4 फ्लोर, उसके अकॉर्डिंग ही बन रहा है। ओके। बट इसकी खासियत क्या है कि बीच में तो 4 एकड़ का हो गया। नॉर्मली सोचता क्या होता है ना कि अब जब भी फ्लोर की हम बातें करते हैं ना, तो बीच बीच में तो रोड आ जाते हैं। यहाँ पे क्या है कि जो उसका फ्रंट रोड है वो 12 मीटर का है, और इस 12 मीटर पे रोड ही नहीं है, ये पूरा ग्रीन है। ओके। मतलब कि यहाँ पे आप हर एक फ्लोर जो है ग्रीन व्यू करेगा, हर एक फ्लोर। आज के समय में क्या है कि हम बातें कर रहे हैं, आप पूरे वर्ल्ड वाइड आप देखो तो बातें हो रही है कि ग्रीन कॉन्सेप्ट आना चाहिए, टेम्परेचर हाई हो रहा है। यहाँ पे हम घर के बाहर मुझे ग्रीन व्यू आना शुरू हो रहा है। वो 12 फीट का तो साथ में है, जो बीच का सेंट्रल एरिया 12 एकड़ का तो है, बीच में पूरा 12 मीटर जो है वो घास है। सो इनको अपनी सेपरेट पार्किंग मिलेगी? बिल्कुल मिलेगा ना। हर एक घर के साथ 2 कार पार्किंग है। वहां पे तो हम बाद में पहुंचते हैं, पहले आप इस प्रोजेक्ट के बारे में आप ये समझ लो कि एक हम नॉर्मली हम बातें क्या करते हैं कि मुझे फार्म हाउस का फील चाहिए। फार्म हाउस का फील सोचता कब आता है? कभी आपने सोचा है कि मैं उठूं, मेरे घर के सामने पूरा हरा होना चाहिए? फार्म हाउस लोग इसलिए बनाते हैं कि मेरे चारों तरफ घर हो, पार्क हो, और बीच में ना घर हो। ये सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे है कि जब मैं उठता हूँ तो मेरा जो घर में जो ग्लास का हाइट है वो फ्लोर टू सीलिंग हाइट है। मुझे बाहर जब हम देखते हैं तो किसी भी एंगल से देखो तो मुझे ग्रीन दिखेगा ही दिखेगा। यहाँ पे कुछ घर सोचता है, आपको बिलीव नहीं होगा कि 3 साइड ओपन है। अब जिसका घर 3 साइड ओपन हो और आप घर से जैसे बाहर स्टेप आउट करते हो और आप घास पे आते हो, आप उसको क्या बोलेंगे? आपको बीच में रोड नहीं मिले, और वो घास ऐसा जिसपे बच्चे दिन भर भागते रहेंगे। नहीं, ये तो सही है, लेकिन हमें एक बात और हमेशा सुनने में आती है कि सेंट्रल पार्क की प्राइसिंग बहुत हाई रहती है। हम उसके बारे में करेंगे बातें। सी प्राइसिंग जो है बहुत ज्यादा है, तो आप जब सारा चीजों को हम समझ लेंगे तो आप खुद बोलोगे कि सबसे सस्ता है, और मैं ये गारंटी कर रहा हूँ कि आप इसमें बुकिंग करोगे। नहीं, बुकिंग तो जरूर करेंगे। जो लोग Yes. देख रहे हैं उन्हें जब चीजें मैं समझ बता में रहा आएंगी। हूँ कि यहाँ पे जब हम घर की बातें करते हैं तो घर में क्या होता है कि कुछ पॉइंट होता है कि घर में हमें क्या क्या सुविधाएं मिल रहा है। हम सबसे बड़ी बात है कि देखिए हमारे पास यहाँ पे कुछ प्लॉट हैं, लाइक यहाँ पे प्लॉट आपको दिख जाएगा कि सपोज कि L10 आ गया, या L17 प्लॉट आ गया, ये L24 आ गया, या L62 आ गया। ये सारे प्लॉट को आप बाहर से आप देखेंगे ना तो 3 साइड ओपन है। मतलब कि आपका घर 270 डिग्री पे आप बाहर आपको ग्रीन दिख रहा है। ये जो बीच में आपको जो पार्क दिख रहा है श्वेता, ये पार्क की नॉर्मल पार्क की तरह नहीं होगा। ये तो आपका कंप्लीट, बिकॉज ये फ्लावर वैली का पार्ट है तो फ्लावर तो इसका इंटीग्रेटेड पार्ट हो गया। यहाँ पे नंबर्स में फ्लावर तो रहेंगे, प्लस बीच में आपका वाटर बॉडी होगा, देन मड फ्लाईओवर होगा, बच्चे भागते रहेंगे, पीछे आपका फूड वैली हो गया। तो इन सब के बीच में है। उसमें कुछ घर ऐसे भी हैं होता है, जो मैंने आपको L17 L24 की बात की, ये डुप्लेक्स है।
डुप्लेक्स का मतलब क्या है कि फर्स्ट और सेकंड एक फ्लोर हो गया, थर्ड एंड फोर्थ एक फ्लोर हो गया। दूसरी बात है कि आप पूरे गुड़गांव में यदि कोई पर्सनल अपना विला बनाता है तो उसके घर में आपको स्विमिंग पूल मिल जाते हैं। यहाँ पे जिनका घर कॉर्नर का है, कॉर्नर में यूनिट है, उसके ऊपर एक आपको स्टैंडर्ड क्लास का पूल भी आपको दिया जा रहा है छत के ऊपर। अब छत के ऊपर पूल दिया जाएगा तो ऑब्वियसली उसका कॉस्टिंग होगा। जो आपका छत है वो आपका 100% यूजेबल छत होगा, जहाँ पे आप बैठ करके अपना पार्टी जोन बना सकते हैं। इसकी खासियत क्या है कि 3 BHK फ्लैट है। हम साइजेस की बात कर लेंगे तो साइजेस फ्लैट यहाँ पे ना 2 टाइप का प्लॉट है। जो कॉर्नर का प्लॉट है स्वेटर वो 308 गज का है, और जो अंदर का प्लॉट है वो 257 गज का प्लॉट है। अब दोनों में फर्क क्या है कि भाई 308 गज का प्लॉट है तो ऑब्वियसली वो थोड़ा सा बड़ा प्लॉट है, तो कंस्ट्रक्शन उससे बड़ा होगा, तो उसमें जो टोटल बिल्टअप एरिया आ रहा है वो 2333 स्क्वायर फीट आ रहा है। एंड जो अंदर का प्लॉट है जिसको हम 257 गज की बात कर रहे हैं उसका बिल्टअप एरिया 2135 स्क्वायर फीट का आ रहा है। अब उस तरीके से हम बात करें तो L10 या L17 जिसके बातें कर रहे हैं डुप्लेक्स का, अब से मल्टीप्लाई इंटू 2 कर दीजिए तो आपका 4266 स्क्वायर फीट हो गया। तो 4266 स्क्वायर फीट एक बहुत अच्छा साइज होता है लोगों के रहने के लिए। या हम बात करें 2333 स्क्वायर फीट, बिकॉज नया बिल्टअप एरिया है, नया एफआर है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छा मिल रहा है। लेआउट की बात कर रहे हैं तो मैं लेआउट आपको शेयर करूंगा। आप इसमें उसका बेडरूम का साइजेस देखिए, हॉल का साइजेस देखिए, किचन का साइजेस देखिए। मैं बातें करता हूँ कि इसमें मिलेगा क्या, तो आप कभी भी ना, सेंट्रल पार्क का एक नया प्रोजेक्ट बन रहा है जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया है, उसका नाम बेला विस्टा है। बेला विस्टा का जो क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन है वो इसका आ रहा है। मैं आपको अभी आपने जो मुझसे क्वेश्चन किया था कि प्रोजेक्ट बहुत महंगा है, तो कभी कभी क्या होता है को महंगा को चीज़ों को समझाने के लिए हम जब उसका बनाने का तरीका पे जाते हैं, क्या मटेरियल यूज हो रहा है, क्या टाइल्स यूज हो रहा है, क्या डोर यूज हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस डिसाइड होता है। आपको एक बार ना इस चीज़ को समझने के लिए आप एक बार बेला विस्टा आप देख, यहाँ पे हम सुविधाओं की बात कर रहे हैं तो किचन कंप्लीट डन अप है, कंप्लीट डू अप है, मींस फुली फर्निश्ड किचन, फुली लोडेड है, फुली लोडेड है। घर की बात कर रहे हैं तो घर पूरा आपका एसी से पूरे लाइक हॉल में 2 के एसी है तो हर एक बेडरूम में एक एसी है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या हो रही है श्वेता कि जितने सारे फ्लोर हैं उसके नीचे एक बेसमेंट आपको दिया जा रहा है। बेसमेंट को भी 4 हिस्से में डिवाइड कर दिया गया है, और हर एक बेसमेंट को या तो आप अपने ऑफिस की तरह यूज कर सकते हैं या सर्वेंट रूम की तरह यूज करते हैं, उसमें भी एसी लगा हुआ है। बट प्लस पहली बारी कॉन्सेप्ट आ रहा है कि आपके घर के अंदर म्यूजिक सिस्टम का, कि आपके घर में हर एक जगह पे बॉस का सिस्टम लगा हुआ है। इसके साथ हम और बातें कर रहे हैं तो अभी कुछ दिन पहले आपने एक बहुत अच्छा प्रोजेक्ट का चर्चा किया था फर्स्ट सिटीजन का, कि वहां पे पैनिक बटन लगा हुआ है। श्वेता, मैं बोलना चाहूंगी कि पैनिक बटन यहाँ पे भी लगा हुआ है, और ये एक बारी आप पैनिक बटन दबाते हैं तो ये 3 जगह जाता है। एक पुलिस स्टेशन जाएगा, एक इनके एडमिन जो टीम होता है, इनका जो मेंटेनेंस टीम होता है वहाँ पे जाता है, और दूसरा एक इनका खुद का कंसर्न टीम होता है जो कि फटाफट भाग के आते हैं उनके पास जाता है। हम किसी भी सोसाइटी की बात करते हैं तो ये पहला गेटेड सोसाइटी है जो कि फ्लोर का है। अब फ्लोर की बात करते हैं तो आप कहीं पे भी देखिए कि आपका फ्लोर तो बन गया, लेकिन आपको क्लब हाउस से बाहर जाना पड़ता है। सेंट्रल पार्क का अपना खुद का क्लब हाउस बन रहा है, मेन क्लब हाउस जो कि 2 लाख स्क्वायर फीट के करीब में है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा, इसका अपना खुद का 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस बन रहा है। अब आप बताइए कि 288 परिवार के लिए अभी 25,000 स्क्वायर फीट का क्लब हाउस है तो उसका क्या मतलब होता है आपके लिए। वो एक प्राइवेसी, एक इंडिपेंडेंट तो आप दे रहे हैं ना, उसके अंदर भी पूल वगैरह सब कुछ है, जो आप सुविधाएं चाहती हैं वो सारा कुछ है। प्लस बिकॉज ये 260 एकड़ जो डेवलप टाउनशिप है उसका पार्ट है, तो सबसे बड़ी खासियत है कि कुछ पॉइंट आपको जानना जरूरी है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें क्या क्या आपको मिलेगा। तो मैं थोड़ा सा इसका ब्रीफ कर दूं कि लाइक यहाँ पे दिख रहा है कि देखिए आपका फ्लोरा फाउंटेन है जिसको आप म्यूजिकल फाउंटेन की तरह या लाइटिंग फाउंटेन की तरह यूज कर सकते हैं। सेकंड आप देख लीजिए आपका गोल्फ कोटिंग एंड चिपिंग है। जब हम एक सेल्फ सस्टेन सिटी की बात करें तो सबसे पहले आप ये समझिए कि यहाँ पे 16 एकेडमी स्पोर्ट्स के चल रहे हैं, आने वाले हैं और चल भी रहे हैं। आपका गोल्फ का कोटिंग एंड चिपिंग जो होता है वो चल रहा है, यहाँ पे उसका एकेडमी ऑन हो चुका है। हॉर्स राइडिंग का एकेडमी ऑन हो चुका है।
आपका एक वहाँ पे टेम्पररी एक उन्होंने काइंड ऑफ स्टेडियम बनाया हुआ है जो कि 5.5-6 एकड़ से ज़्यादा बड़ा है। वहाँ पे डे नाइट मैचेज हो रहे हैं। प्लस जब हम बातें करते हैं तो इनका आप टेनिस कोर्ट देख लीजिए, बास्केटबॉल देख लीजिए, जो एक स्टैंडर्ड पैरामीटर होता है, एक स्टैंडर्ड पैरामीटर की बात कर रहा हूँ मैं ऐसा नहीं कि कुछ भी बना दिए, आप उसके साथ उसको मैच करा सकते हैं। प्लस ये सोसाइटी ऐसा है कि आप जहाँ पे भी जा रही हैं आपको हर एक जगह जूस बार मिल रहा है। बच्चों को क्या चाहिए कि मुझे हर एक जगह एक प्ले ग्राउंड चाहिए, प्ले स्टेशन चाहिए जहाँ मैं खेलता रहूँ। वो सारा चीजें आपको आज के समय में दिख रहा है। मतलब ऐसा नहीं है कि ये आने वाला है, आने वाला तो ये जो कॉन्सेप्ट में मैं बातें करूंगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा और उसके लिए एक हम अलग से वीडियो बनाएंगे। लेकिन इसमें क्या है कि जो अभी चल रहा है ऑलरेडी इनका बातें करते हैं तो प्ले ग्राउंड है बच्चों के लिए, इनका वाटर बॉडी था बच्चों के लिए, एक वाटर पार्क जो होता है वो था, इन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया, एक नया फिर से बना रहे हैं। यहाँ पे ऑलरेडी स्कूल चल रहा है, वो प्राइमरी स्कूल है, मिडिल है और हायर स्कूल है। ये ऑलरेडी मतलब प्राइमरी तो ऑलरेडी ऑपरेशनल हो चुका है। देन हम बातें कर रहे हैं तो सुविधाओं का कि आपके पास जो सिक्योरिटी है 6 ईयर है। आप मुझे गुड़गांव का एक अरालिया, मैग्नोलिया और कैमिलिया के कैंपस को हटा दें तो 6 ईयर सिक्योरिटी कहाँ पे है? अभी तक तो आप कहीं भी नहीं सुन। मतलब मैं सोचता, मैं सॉरी प्रोजेक्ट से थोड़ा सा मैं डिबेट हो रहा हूँ। लोग लग्जरी की बातें करते हैं, लग्जरी आज के समय में है कि हम कुछ भी बना दे रहे हैं उसका नाम लग्जरी देते हैं, जबकि लग्जरी का डेफिनेशन बिल्कुल ही अलग होता है। लग्जरी का मतलब लाइफस्टाइल होता है। आप जब किसी भी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए और हम हायर चीजों को मेंटेन करने की बात करते हैं उसको लग्जरी बोलते हैं, ना कि हम दीवार खड़ा कर दें, एक एसी लगा दें उसको लग्जरी करते हैं, जो कि नॉर्मली आजकल समय में सबको आपको सुनने को मिलता है। लग्जरी एक लाइफस्टाइल है। यहाँ पे 6 ईयर सिक्योरिटी है। ऑलरेडी इन्होंने एक खालसा रेजिमेंट बना रखा है जहाँ पे आज भी आप जाएंगे उस साइट पे तो विदाउट पर्ची आपको अंदर घुसने नहीं देते हैं। इवन सबसे बड़ी खासियत तो ये है कि आज के समय में भी वहाँ पे जोमेटो या स्विगी वाले आपके घर पे डायरेक्ट आपको खाना डिलीवर नहीं कर पाते हैं। वो सब पहले गार्ड को देंगे फिर वो आपके घर तक पहुँचता है। तो सिक्योरिटी में तो पहले मेरा आ गया कि पहले मेन गेट पे सिक्योरिटी, फिर मेन ब्लॉक पे सिक्योरिटी, फिर मेन आपका जो ब्लॉक है उसके अंदर सिक्योरिटी, देन आपके बिल्डिंग के अंदर सिक्योरिटी। अब यहाँ पे जितनी सारी सिक्योरिटी आ रही है, प्लस अपार्ट फ्रॉम ई सिक्योरिटी हर एक जगह कैमरा फिट है, आपका सीसीटीवी से मॉनिटर किया जा रहा है। आज से कुछ समय पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हमारे कोलीग नवीन उनसे डिस्कस कर रहे थे, तो वहाँ पे जो एक वही लेवल होता है, अब गुड़गांव के किसी भी पोर्शन से बात करेंगे तो उसका आधा मिलता है। एक तो बिकॉज ये खुला टाउनशिप है तो उसकी वजह से वहाँ पे पॉल्यूशन है ही नहीं। जब पॉल्यूशन हो भी जाता है तो यहाँ पे जो हाई राइज अभी बन चुका है कॉर्पोरेट टावर, उसके ऊपर आपका वाटर कैनन वगैरह लगा हुआ है जो कि आपके पॉल्यूशन को कंट्रोल करता है। प्लस कभी आपको मौका मिलता है तो कभी नवीन से डिस्कस करिएगा, वो वहाँ पे देखे हैं कि वहाँ पे उनका जो ट्रक है वो मूव करता रहता है जो कि पूरे रोड को क्लीन करता रहता है। तो जहाँ पे इतने सारे क्लीनिंग प्रोसेस चल रहे हैं, टेम्परेचर कंट्रोल्ड है, तो उसका भी एक बेनिफिट तो इस सोसाइटी को मिल रहा है ना। तीसरी बात हम करते हैं कि आज के समय में आप वहाँ पे किसी भी बुजुर्ग जो लोग रहते हैं आप उनसे बातें करेंगे ना, वो बंदे आपको इस टाउनशिप को प्रमोट करते मिल जाएंगे। मतलब यहाँ पे क्या है कि आपको सेल्स करने की जरूरत नहीं है, वहाँ पे वहाँ के जो रेसिडेंट हैं उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे होते हैं। सबसे खासियत क्या है कि जब हम टाउनशिप की बातें करते हैं तो पहला ऐसा जगह मैंने देखा है जहाँ पे भाई हम इंडियन है, हमें फिशिंग का शौक होता है, हम भी जाते हैं, हमें कहीं पे भी तालाब नदी मौका मिलता है घूमने का तो हम लोग फिशिंग करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी एक फिशिंग पॉन्ड है और फिशिंग पॉन्ड के अंदर जो फिशेज होता है वो भी एडेबल है, आप उसको खा सकते हैं। अब बताइए, अब मैं प्राइसिंग पे हूँ या अभी तक आपको प्राइसिंग अब सही लग रहा है? नहीं, अगर इतनी ज्यादा सुविधाएं मिल रही है जो हम काउंट भी नहीं कर सकते हैं तो प्राइसिंग तो श्वेता जस्टिफाई हो जाए। अभी तो मैं जो बातें कर रहा हूँ, देखिए मेरे पास बहुत सारा लिटरेचर नहीं है कि मैं पढ़ के आपसे बताऊं, लेकिन जो चीजें मैंने अभी मुझे समझ में आ रहा है वो मैं बोल रहा हूँ। जब मैं उसको सिस्टमेटिक वे में पढ़ना शुरू करूंगा तो बहुत काम आएंगे। अभी इसका फ्यूचर डेवलपमेंट की बात करें तो माइंड ब्लोइंग होने वाला है। मतलब आज से कुछ समय पहले एक दिवाली की पार्टी थी, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दिवाली की पार्टी में क्या था कि जो इसका जो ऑनर है, सेंट्रल बैंक का जो ऑनर है मिस्टर बक्सी, वो स्टेज पे आ गए थे और बातें करते करते उन्होंने बोला था
कि ये टाउनशिप अगले 3 से 4 साल में गुड़गांव के किसी भी पोर्शन में, कि गुड़गांव का किसी भी पोर्शन से हम कंपेयर करें तो उससे बेटर होगा। और सेंट्रल पार्क अपने कमिटमेंट की वजह से जाया जाता है, और मैं उनका ये शब्द को मैंने पकड़ के बैठा हूँ। तो अगर इसकी इतनी खूबियों को हमने बता भी दिया है, और हमारे दर्शक अब तो ये जानना ही चाहेंगे कितनी खूबियों के साथ उन्हें किस प्राइस पर ये प्रोडक्ट मिलेगा। प्राइसिंग की अच्छा बात अच्छा, अगर हाँ, मुझे सॉरी, मैं कट कर रही हूँ व्यूअर्स को भी। मुझे ऐसा लग रहा है कि प्राइसिंग तो हम अभी पता कर ही लेंगे, लेकिन मुझे सुनने में आया है इसको स्पोर्ट सिटी या कुछ इस तरीके से भी डेवलप करने की सोच रहे हैं क्या? होता है, वो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये ऑलरेडी मैंने बातों बातों में आपसे बताया कि यहाँ पे 16 एकेडमी शुरू हो रहे हैं, बहुत सारे एकेडमी शुरू हो चुके हैं। जब हम एकेडमी की बात करते हैं तो एकेडमी में क्या क्या आता है? स्पोर्ट्स की बात करें, आपके पास क्रिकेट का ऑलरेडी मतलब एकेडमी ऑन हो चुका है, वहाँ पे आपका नेट प्रैक्टिस, ये सारा चीज़ें हो रहा है। इवन डे नाइट जो है वो मैचेस चल रहे हैं। हम बात करते हैं टेनिस का, तो मैंने आपसे पहले वो लाइन बोला कि यहाँ पे जो टेनिस का कोर्ट है या बास्केटबॉल का कोर्ट है, वो किसी भी इंटरनेशनल जो पैरामीटर होता है उसको मैच कर रहा है। अच्छा, तो जैसे हम ये समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो ओलंपिक के लिए भी प्रिपेयर हो सकता है? मैम स्पोर्ट्स जोन है, और ये बिल्डर तो प्रमोट कर रहा है, इसको स्पोर्ट्स सिटी के नाम से प्रमोट कर रहा है। ये एक फ्लावर वैली है, बट यहाँ पे मोर ऑफ थीम है, ये है कि आप अपने घर से बाहर रहिए। बाहर आप तभी रह सकते हैं जब आपको वो सुविधाएं मिलते हैं। सुविधाओं में आप देखो तो यहाँ पे 16 अकेडमी चल रहे हैं। इवन यहाँ पे तो आने वाले समय में डांस का, म्यूजिक और योगा का भी अकेडमी शुरू होने वाला है। यहाँ पे आपको एक हम बहुत बड़ा एक पॉइंट बता रहे हैं। कभी शार्क टैंक आपने देखा होगा, शार्क टैंक में एक लड़की है, उसका नाम पारुल गुलाटी, जिसने पार्टिसिपेट किया था, और उसको बहुत सारे जो शार्क टैंक में बैठे हुए जज हैं उन्होंने कुछ फंडिंग किया है। तो उसका ऑलरेडी सैलून फ्लावर वैली में है। अब आप समझ लीजिए कि क्लासेज क्या आ रहा है कि जिस लड़की को ऑलरेडी फंडिंग मिलने वाला था और मिला, वो ऑलरेडी उसका सैलून उस टाउनशिप में है। वहां पे अभी आप जाके देखिए, एक टेम्पररी जिम बना है, टेम्पररी जिम, जो कि करीब करीब 5000 स्क्वायर फीट में बना है, और ये अभी हाल ही 5-7 दिन पहले उसको ओपन किया गया है, और वो देखने लायक है। तो जब हम एकेडमी की बात करें, स्पोर्ट्स की बात करें, आउटर एक्टिविटी की बात करें, तो वहाँ पे सब कुछ है। आपके पास हॉर्स राइडिंग का एकेडमी शुरू हो रहा है या हो चुका है, कुछ आपको नॉमिनल फी देना पड़ता है और वहाँ पे उसको सर्विसेज आप ले रहे हैं। वहाँ पे आप ट्रैकिंग हो गया, देन आपका और जो इंडोर एक्टिविटी होता है वो सारा का सारा चीज़ें हैं। फ्यूचर में जो ये अभी बताया जा रहा है, देखिए इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन बोला जा रहा है कि इसमें एक 18 होल का गोल्फ कोर्स आ रहा है, प्लस एक इंटरनेशनल लेवल का स्टेडियम आ रहा है, जो कि हरियाणा सरकार का होगा। इनके साथ इनके टाई अप हो रहे हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ, बट ये सुनने में ऐसा आ रहा है। तो अब वही सुविधाओं, अब इस सुविधा के साथ अब प्राइसिंग, हाँ, अब प्राइसिंग क्योंकि प्राइसिंग के लिए बहुत देर हो चुकी है, तो अब हम प्राइसिंग जानते हैं। सोचा यहाँ पे मैंने आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पे जो प्लॉट हैं वो 2 साइज के थे, 308 गज के थे और 257 गज के थे। 308 गज का जो प्लॉट है वो पूरा सोल्ड आउट हो चुका है। यदि हम उसकी प्राइसिंग की आज की तारीख में बातें कर रहे हैं, तो जो फर्स्ट फ्लोर है वो 4 करोड़ 40 लाख से शुरू होकर के जो फोर्थ फ्लोर है वो 6 करोड़ 25 लाख तक जा रहा है, और फोर्थ फ्लोर के ऊपर आपका रूफ राइट आपको मिल रहा है, सारा एक्टिविटी आपके साथ है। उसके साथ फोर्थ फ्लोर पे रूफ राइट पे आपको पूल भी दिया जा रहा है। सो ये पर्सनल होगा, पर्सनल आपका है, तो ऑब्वियसली तभी तो महंगा है ना। जो आपने पूछा कि प्राइसिंग, तो प्राइसिंग में मैं 6.25 करोड़ की बात कर रहा हूँ फोर्थ फ्लोर, लेकिन अब हमारे पास यूनिट नहीं है नहीं, पूरी सोल्ड आउट हो चुकी है। अगर आप लोग जानना चाह रहे हैं तो अब हमारे पास 3 यहाँ पे BHK 3 BHK 2333 स्क्वायर फीट का कोई यूनिट नहीं, कोई भी यूनिट नहीं है। ये 4 करोड़ 40 लाख से शुरू होकर के 4 करोड़ 31 लाख से, इनफैक्ट 4 करोड़ 30 लाख से शुरू होकर, बिकॉज इसका क्या था कि फर्स्ट फ्लोर जो था महंगा था, सेकंड और थर्ड फ्लोर को ना ये सैंडविच फ्लोर बोला जाता है, तो थोड़े से वो सस्ते थे, 10 लाख सस्ते थे। फोर्थ फ्लोर बिकॉज आपको रूफ राइट मिल रहा है, आपको पूल मिल रहा है, वो महंगा था। तो अब बचे क्या है? टोटल जो यूनिट था, आपको एक जान के मतलब मजेदार होगा कि टोटल जो नंबर ऑफ ये बड़े वाले साइज थे पूरे टाउनशिप में सिर्फ 32 फ्लोर है। ओके, और ये 32 फ्लोर बिक चुके हैं, कंप्लीटली सोल्ड आउट है। जब हम बातें करते हैं कि अभी क्या है,
तो अभी कुछ जो फ्लोर है जो 257 गज के ऊपर बन रहे थे उसमें कुछ फ्लोर अवेलेबल है जिसका प्राइसिंग जो है 3,75,00,000 से शुरू होकर के 3,95,00,000 तक जा रहा है। एंड इसमें सारा कुछ इंक्लूड है। मींस जो भी एक्स्ट्रा चार्जेस होते हैं वो इस प्राइसिंग में include सब कुछ इंक्लूड है। एंड सबसे बड़ी बात है कि एक इसमें बिल्डर ने एक नया स्कीम निकाला। देखिए कोई भी प्रोडक्ट जब हम रियल एस्टेट में बातें करते हैं दो तरीके के प्रोडक्ट होता है। एक तो आप एक इन्वेस्टर की तरह सोचते हैं और एक एंड यूजर की तरह सोचते हैं। जब हम इन्वेस्टर की बात करते हैं तो इन्वेस्टर क्या वो बोलता है कि मुझे कम से कम पैसा देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न है। यही होता है कि हम कम से कम पैसा दें और ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न है। पेमेंट प्लान सेंट्रल पार्क का डे 1 से ऐसा ही रहा है कि इन्वेस्टर फ्रेंडली रहा है। यहाँ पे सिर्फ आपको 30% पेमेंट देना है, बाकी चाबी पे देना। और पोजीशन कब तक होगी? आप इसको मान के चले कि 2 से 2.5 साल लगेंगे। Means अभी ये best काम शुरू हो चुका है। ग्राउंड फ्लोर पे कुछ ब्लॉक जो है ग्राउंड फ्लोर पे आ चुके हैं, बट मान के चले कि 2 से 2.5 साल लगेंगे ही लगेंगे। एंड हम और मैं एक इन्वेस्टर की तरह बातें कर रहा हूँ कि आपने कम से कम पैसा दिया, ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न दिया। मैं दूसरा ये भी आपसे बोल सकता हूँ उस वक्त कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि जिस दिन आपको हैंड ओवर होगा उस दिन आप एंड यूजर बन जाएंगे इन्वेस्टर से। क्योंकि आपको ये सारा सुविधाएं जो लग्जरी की बातें करें। सी आज के समय में क्या है, मैं अपनी बातें करूं तो मेरा बच्चा कैसे खेलेगा, मेरा बच्चा सिक्योर है या नहीं है, मेरा बच्चा बिकॉज पूरा आप नॉर्थ जोन की बात करते हैं स्पेशली दिल्ली एनसीआर का पॉल्यूशन आप देख लो। तो हमें अपने बच्चों को फ्यूचर भी तो देना है ना, उनको पॉल्यूशन फ्री भी तो रखना है ना। अभी आपको मैं एक लाइव एग्जांपल सुनाऊंगा जो कि आपको शायद अच्छा लगे सुन करके कि मैं सेंट्रल पार्क के लिए काम करता हूँ। सेंट्रल पार्क में लास्ट ईयर मैंने एक एक्टिविटी किया था। एक मेरा छोटा सा इवेंट था जिसमें 12 से 15 फैशन डिजाइनर आए थे जो कि टॉप क्लास के डिजाइनर थे, वो आए थे। एंड सडन एक मेरे डिजाइनर का ना तबीयत बहुत खराब हो गया, बहुत ज़्यादा खराब हो गया। मतलब वो मंथ ऑफ फरवरी में थे और पसीने पसीने हो गए थे। उनको फटाफट उठा करके सेंट्रल पार्क में मेदांता का एक क्लिनिक है उसमें उनको एडमिट कराया गया। एंड फॉर्चुनेटली उस ग्रुप में एक हमारे साथ डॉक्टर भी थे। डॉक्टर ने जब इलाज किया तो उन्होंने बताया कि इनको माइल्ड हार्ट अटैक आया था। और अब मैं इसको अपना पिचिंग पॉइंट बनाऊं या नहीं बनाऊं सर, बिकॉज हार्ट अटैक आया, माइल्ड हार्ट अटैक था, इलाज उनका उसी टाउनशिप में हुआ। उनको डॉक्टर के पास ले जाने की मतलब बाहर ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। तो ये मेरा पिचिंग में प्लस पॉइंट है या माइनस पॉइंट है? ये प्लस पॉइंट है, ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। ये बहुत बड़ा एक टाउनशिप का एक पार्ट था, इसका एक पार्ट था कि फटाफट उनका इलाज हुआ, वो ठीक हुए। तो ये जो सारी जानकारियां थी ये आपको पीयूष जी दे रहे थे द ऑर्चिड के बारे में, जो सेंट्रल पार्क का एक ब्लॉक है जो लगभग 11.5 एकड़ में पूरा डेवलप किया जा रहा है। और ऐसी ही और भी सेंट्रल पार्क से रिलेटेड अगर आपको जानकारियां चाहिए तो आप हमारे नेक्स्ट वीडियो पे जा सकते हैं जो अपकमिंग अपलोड होती रहेंगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और उससे पहले मैं पीयूष जी को बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो इस वीडियो को अगर आपने पसंद किया तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार। नमस्ते।